दोस्तों साथियों, आज हम एक 10 वर्षीय बच्चे की सांप काटने की वीडियो बना रहे हैं। और ये अक्सर आप इधर उधर सुनते भी होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो है इस तरह की वीडियो हम देखते रहते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे बिंदु आपको बताना चाहेंगे। हो सकता है कि आप भलीभांत परिचित हों और हो सकता है भलीभांत आप परिचित न हों। इसी सिलसिले में जो है हम क्यों बना रहे हैं, अभी इसमें हम आपको बताएंगे कि एक 10 वर्षीय बच्चा, ये किस्सा है उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी जिले मक्का के खेत में वो काम कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र मक्का खेड़ा और एक गांव निवासी अविरल, बच्चे का नाम था अविरल और पिता का नाम था रविंद्र। और वो मक्के की खेती में काम कर रहे थे। सब लोग काम कर रहे थे, 10 बच्चा भी जो भी छुटपुट है वो काम कर रहा होगा। तो कहीं इधर दौड़ना कहीं उधर दौड़ना। और आप तो जानते हैं कि मक्के के खेत में जब पानी लगता है तो निराई विराई भी चलती है। तो हो सकता है कि कहीं घास का कूड़ा लगा हो तो उठा रहा हो। बच्चे को एक छोटा सांप था, उसने डस लिया। वो बच्चा चीखा। अम्मा पापा जो भी खेत में हो, लोग दौड़े और कुछ ऐसे भी युवा आदमी थे, उस सांप को देखा कहाँ है। और सांप को किसी तरह से, एक उनके पास मिठाई का डब्बा था, और उस मिठाई के डिब्बे में उन्होंने उसको पैक कर लिया और तुरंत सीएससी लाए। और सीएससी से डॉक्टरों ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति गंभीर हो जाए और हो सकता है कि जिला अस्पताल में ज़्यादा सुविधाएं, उन्होंने रेफर कर दिया और जिला अस्पताल उन्नाव में वो भर्ती हुआ। जब हमको ये सूचना मिली तब बच्चे में काफ़ी सुधार हो चुका था। यहाँ हम उन गार्जियनों की समझदारी बात कहेंगे कि सांप जहरीला था या नहीं था, ये बात की बात है। लेकिन उन्होंने कम से कम झाड़ फूंक के चक्कर में तो नहीं पड़े। अगर झाड़ फूंक में पड़े होते और कहीं जहरीला सांप या बच्चा होता तो बच्चा तो, क्योंकि करीब 40-45 किलोमीटर दूर जो है फतेहपुर चौरासी, पता नहीं गांव कितनी दूर हो, वहां से लाने में कितना समय लग जाता, तो पता चला बच्चे ही रास्ते में खत्म हो जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें समाचार जो है अमर उजाला दैनिक जागरण में मिला। और बच्चे की तस्वीर जो है अस्पताल की उसी में छपी हुई थी कि जो जिसमें बच्चा सुधार हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उस सांप की पहचान नहीं हो सकी कि वो सांप जहरीला था या कोई और था। जैसे एक बार मैं अपने खेत गया तो हमने देखा कि एक सांप का सरकटा पड़ा है, बच्चा था। तो धामन सांप जिसको बोलते हैं, हमारे उन्नाव जिले में उसको बरजतिया भी सांप बोलते हैं, घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं, उसका बच्चा था। और एक दिन पहले ही जो है गांव से खबर आती है कि फला फला को जो है सांप ने काट लिया है। हम यहाँ से पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर जो इमरजेंसी में थे उनसे बताया कि डॉक्टर साहब एक मरीज आ रहा है, सांप ने काटा है उसको। खैर, कुछ चेहरे डॉक्टर लोग हमारा जानते थे, वो थोड़ा अलर्ट भी हो गए। जब आए तो देखा कि ठीक ठाक है, वो औरत थी और बल्कि हमारी बहू लगती थी। डॉक्टरों ने पूछा क्या बात है, तुमने कहा बस खुजली ऐसे महसूस हो रहा है। तो कहा कोई बात नहीं, और कुछ एंटीबायोटिक जो भी दवाएं हों वो दे दी। कहा कि बैठो यहाँ, अगर कोई बात हो तो बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि सांप की पहचान की है। तो कहा कि सांप, हाँ पहचान की है, शायद फोटो वोटो भी लाए थे। तो कहा ये तो नहीं लगता सांप का। खैर थोड़ी देर बाद उनको जो वहीं से हमने इमरजेंसी के थोड़ी देर बैठा करके छुट्टी करवा दी और उन्होंने कहा अगर कोई बात हो तो तत्काल भी बताना। हम आपको एक और किस्सा बताना चाहेंगे कि चाहे सांप का बच्चा हो या बड़ा सांप हो, सांप फुफकारता है जो जहरीला होता है। और कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जब उनको ये लगता है कि इनसे खतरा है, और थोड़ा नहीं खतरा, जैसे आप सामने चले आ रहे हैं और उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हमें रौंद दें, हमारे ऊपर पैर रख दें या हमें नुकसान पहुंचाएं, तो तुरंत फन उठाता है या फुफकारता है।
तो उसका एक ये भी मतलब है कि आप रास्ता बदल दो, सामने आ रहे हो, सामने मैं हूँ। और अगर कोई अचानक धीरे से उधर गुजर रहा, किसी कारण पे खरभर खरभर हुआ, तो सांप तो वहाँ लड़ते होते, क्यों, उनका वही काम है। तो सांप जो है जब भी वार करता है तो पूरी तरह से जो जहर है वो इंजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि सांप के लिए जहर जो है बहुत अमूल्यमान होता है और उसी से उसकी ज़िंदगी जो है निर्धारित होती है। क्योंकि जब भी शिकार को करता है तो सांप उस जो है उस जो भी सामने जीव जंतु होता है उसको जहर से जो है इंजेक्ट जहर उसमें इंजेक्ट कर देता है। और जब वो बेहोश हो जाता है या है तो उसको निगल लेता है और उसको जो है खा करके अपनी उदरपूर्ति शांत करता है। और कभी कभी जब एकदम ज़्यादा लगता है नहीं ये तो हमारे लिए खतरा है, और उस समय वो सांप जो है जहर को पूरी तौर से इंजेक्ट करेगा। और उसको अगर काला नाग ने काटा है या और कई सांप और इससे भी जहरीले होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक सांप फन फैलाता है। और इस तरह से लोगों में भ्रांति ये है कि काला सांप बहुत जहरीला होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कई और सांप होते हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में बहुत कम पाए जाते हैं। तो हाँ, हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि आप तो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। और हमारा जो है चैनल पर आप देख रहे होंगे कि हम हर तरह की वीडियो डालते हैं, और इसमें कुछ तो जो है हम सभी दर्शकों को दिखाने के लिए और तमाम वीडियो डाला करते हैं, लेकिन जो भी वीडियो हम इस तरह डालते हैं जिसमें हम बोलते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, कुछ जो हमारे समाज में फैली कुरीतियां हैं उनके सिलसिले में हम उनको बताया करते हैं। पुस्तकों किताबों में जो लिखा है कि सांप आता है जहर निकाल चूस लेता है, तो ये तो फिल्मों की कहानी रही, किस्सा कहानियों की कहानी रही, जैसे प्रेमचंद ने भी लिखा है एक जगह। लेकिन ये उस समय की ना समझी की कहानी है। समझी की कहानी एक और बताएं। अब मुझे विदेश का किस्सा नहीं मालूम कि ब्रिटेन था, अमेरिका था या कहीं और था, पश्चिम कोई मुल्क था। एक मुलजिम को फांसी की सजा हो जाती है, तो एक डॉक्टरों की जूरी थी, वो जज साहब से मिलते जा करके कहते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए। तो उन्होंने पूरी बात बताई। जज साहब सोचते रहे और उन्होंने कहा ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। तो एक बहुत बड़ा अहाता था। अहाते में जो जहरीले सांप होते, चाहे यही किंग कोबरा समझ लो या नाग समझ लो, काला नाग समझ लो, और उस मुलजिम को बताया जाता है कि आप अब भी समझ लीजिए, आपको जज साहब ने फांसी की सजा नहीं दी है, आपको सांप के से कटवा करके मारने की मृत्युदंड दी है। तो सुना है असमंजस हो। अब वो जिसको फांसी की सजा हो जाए तो उसमें कितनी क्षमता होती है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहा ठीक है साहब। तो उन्होंने उसके सामने जो है सांप आप जो झोली में रखते थे, डब्बे में रखते हो, या जो पोटली होती है उसमें रखते हो, गोल गोल होती है जो, दिखाया। दिखाने के बाद जो है कहा बंद कर दो उसके आंख में पट्टी। आंख में पट्टी बंद कर दी गई। और आप जानते हैं कि सांप के आगे की तरफ जो है ऐसे यहाँ दांत होते हैं दो, और वो नीडल की तरह होते हैं, मतलब पोले होते हैं अंदर से, जिससे जहर जो है अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई तुम तैयार हो? तो वो क्या बोले, तैयार नहीं तैयार हो, आंख पर तो पट्टी है। और उन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी छड़ी रख ली थी, या छड़ी है या रबड़ का डंडा है, और उसमें दो छोटी छोटी पतली पतली कीलें लगा रखी थी। सांप की दूरी जैसे मान लो आधा इंच है या 1.5 इंच है दूरी,
या 1 इंच से कम दूरी है, और उसने तुरंत ही जो है वहाँ पूरी उनकी टीम अलर्ट थी, और वही जो 2 नीडल टाइप की जो उन्होंने डंडे में या किसी स्टिक में लगा रखी थी, उन्होंने झड़ाक से उसके पैर में मारी, और इधर डंडी दूसरी तरफ कर दी और उसकी आंखों पट्टी खोल दिया। सांप जो है वहां से जो है उसके सामने खुला रखा था, और वो सांप एक तरफ भागा। अब आदमी थोड़ी देर देखता है, हरकत वो फड़फड़ाता बड़ी जोर से। जब तक वैज्ञानिक लोग समझे तब तक जो है उसके मुंह से फेना निकलने लगा, और जब तक डॉक्टरों को बुलाया जाए तब तक उसकी जो है सांसें एकदम स्पंदन उसकी, एक तो आधा तो वैसे ही आदमी मर जाता है जब फांसी होती है, शरीर की शक्ति वैसे भी उसकी छीन रहती है, और उसको बचाया नहीं जा सका। और जब सांप ने नहीं काटा था। अब एक और किस्सा इसी से हम जोड़ दें। हमारा गांव उन्नाव सिटी से 15 किलोमीटर दूर, और वहां से कम नहीं तो 3-4 किलोमीटर दूर एक कन्हवापुर गांव था। आज गंगा की धारा में जो है वो लुप्त हो गया है, गंगा की बाढ़ में खत्म हो गया। कन्हवापुर है और मक्कापुर, कई ऐसे गांव थे, हरियतपुर है, वो सब उसी की भेंट चढ़ गए। उसमें से एक हमारे परिचित आया करते थे, उनका नाम था छंगा, जात के बढ़ई थे। उन्होंने बताया कि जो है हमारे गांव का किस्सा है, ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन ये कम से कम हमको 50-55 साल पहले किस्सा बताया था। उन्होंने कहा 30-35 साल पहले का किस्सा है, यानी 80-85-90 साल का किस्सा अब आज के हिसाब से। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं गांव में पहले जो है फूस से, हर पतावर से छप्पर छाए जाते थे, तो उसमें जो लेबर लगे हुए थे, तो लेबर छप्पर छा रहे थे, तो उनको जैसे हाथ छप्पर के नीचे डाला तो उनको लगा कि कुछ काट लिया है, तो देखा तो खून निकल रहा था। उन्होंने सोचा कोई कांटा वाटा होगा, कोई बात नहीं, छप्पर छा करके रख दिया गया। और इसके बाद किसी तरह से छप्पर को तीसरे साल गर्मी के दिनों में छप्पर को निकाला जाता, और जो छप्पर छा रहा था वो भी उस समय लेबरी कर रहा था, और छप्पर छाते वक्त जो है एक एक मतलब छप्पर साफ कर रहे हैं। आप जानते हैं पुरानी जो पतावर होती है उसको भी लोग साफ सफाई इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इतनी पतावर नहीं होती है। और अचानक वो आदमी हंसिया वसिया से पतावर जो है ठीक कर रहा था, तभी देखा कि उसका जो जूना होता, जो रस्सी बनाते हैं अरहर, ज़्यादातर अरहर की या मूंज होती है जो पतावर की होती है, उससे बनाते हैं। तो उसी में जो है देखा कि एक काले सांप का बच्चा जो है उसी जूने में अच्छी तरह से मतलब बंध गया था, और बांधते वक्त ही उसने जो है सांप को पूरी तौर से डस लिया था, लेकिन वो समझ नहीं पाया। उन्होंने सोचा कोई कांटा वाटा लग गया होगा। उसने देखा, उसको 3 साल पहले एक बात याद आई, और तुरंत उन्होंने कहा अरे भैया 3 साल पहले हमको यही हुआ था कि किसी ने जो है हमारे काट लिया था, तो ये काले सांप का बच्चा हमको काटा था। और थोड़ी ही देर में आपको बताएं बेहोश होने लगा और वहीं पर गिर गया। लोग जब तक इधर उधर करें तब तक वो भी मर गया। तो हम ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, हमने 1-2 वीडियो सांप से संबंधित और भी बनाई है, लोगों को मैंने आश्वासन दिया है, आगाह भी किया है, आप घबराएं नहीं। सांप जो है कभी कभी सिर्फ निरर्थक ही जो है फन मारता है, आपके खून में निकल आएगा, लेकिन वो जहर इंजेक्ट नहीं करता है। लेकिन डरे नहीं, अगर डरोगे तो आप जानते हो, जैसे कहेंगे फला पेड़ पर भूत रहते हैं, तो आदमी जाता है तो उसके रोए खड़े हो जाते हैं। उसमें आप हो, चाहे हम हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो। और जब कोई ऐसी भ्रांति नहीं पैदा होती है तो आदमी रात बिरात चला करते हैं। आज तो कम हो गया, लेकिन हम आपको बता दें 50-60 साल पहले, 70 साल पहले गांव में से भूत चुड़ैल इन्हीं गप वाली कहानियां चला करती थी, लोग भयभीत हुआ करते थे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा है जानकारी के सिलसिले में तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।